हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। मैथ्स करेंगे बच्चों। हम कुछ क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन है। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए हैं और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आपको कुछ डाटा दिया गया है कि अंग्रेजी अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या। मतलब क्या है इसका मतलब है कि भाई कोई एक नाम है, ठीक है, कोई एक सरनेम है, ठीक है। जैसे सरनेम हो गया रावत, है ना, सरनेम हो गया रावत, ठीक है। तो इस तरह से कुल नाम वही होते हैं बच्चों जो आपके नेम के पीछे लगते हैं, ठीक है। नेम के बाद जो लगते हैं उसे कुल नाम या फिर सरनेम बोलते हैं। जैसे नेम क्या हो गया, अगर आप नेम की बात करें तो क्या हो गया, नेम हो गया राहुल। राहुल आप नेम बोल सकते हैं, रावत सरनेम हो गया, कुल नाम हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सरनेम है उसमें कितने इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं। 1 2 3 4 5 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज किए हैं। मतलब 4 से 7 तक कितने नामों में इंग्लिश अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं। 30 नामों में, 30 कुल नामों में इतने अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डाटा दिया गया है। देखिए जो कुल नामों की संख्या है ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको, यानी बारंबारता दी गई है। और अक्षरों की संख्या का मतलब क्लास इंटरवल आपको यहाँ पे गिवन है। अब बच्चों आपको कुल नामों में माध्यक निकालना है और माध्य निकालना है, और क्या निकालना है, बहुलक भी निकालना है। ये तीनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों सारी चीजें आपको आती हैं, है ना। माध्यक निकालना भी आता है, माध्य निकालना भी आता है और बहुलक निकालना भी आता है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आपका आंसर आया है। देखिए माध्य और बहुलक के ऊपर तो हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे आप निकालेंगे माध्य और बहुलक, बाकी माध्यक हम यहाँ पे साथ में निकालने की कोशिश करेंगे। बच्चों इसमें थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिए। दिस इज सरनेम, तो क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, सॉल्व कीजिए। जो भी आपका माध्य या फिर बहुलक आता, माध्य और बहुलक आता है, दोनों आप चैट के माध्यम से आंसर भेज देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे आप। वर्ग अंतराल दिया है, जो अक्षरों की संख्या दी गई है वही वर्ग अंतराल है। तो जो क्वेश्चन में आपको गिवन है उसी को लिखेंगे। 1 से 4, फिर 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 29। बारंबारता है यहाँ पे यानी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। कितनी गिवन है, 6, 30, 40, 16, 4 और 4। फिर आपको निकालनी होती है यहाँ पे संचयी बारंबारता। आपको माध्यक निकालना है तो संचयी बारंबारता आप फाइंड आउट करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो 6 का 6 लिख देंगे, फिर 6 में 30 ऐड कर देंगे, 36 हो गया। 36 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 76, 76 हो जाएगा। 76 प्लस 16 92 हो जाएगा, और 92 प्लस 4 96, और 96 प्लस 4 100, 100 आ गया। तो ये टोटल कितना है, 100। इसको हम n कंसिडर कर लेंगे, यानी हमें किसका माध्यक निकालना है, n/2, ये हो जाएगा 50। मतलब हमें 50वें सरनेम का
कुल नाम का 50वें कुल नाम का पता लगाना है कि भाई उसमें कितने लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं। उससे हमें पता लग जाएगा कि भाई जो इसका माध्यक है वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि भाई यहाँ पे 1 से 6 तक नामों का पता लग पाएगा हमें, उसके बाद करनी, लेकिन हमें तो 50वां नाम चाहिए। कौन सा 50वां नाम चाहिए है, और इसमें पता करना है कि कितने अल्फाबेट्स यूज होंगे, ठीक है, कितने अक्षर यूज होंगे। यहाँ पे 36 तक पता लगेगा, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कितना पता लग सकता है हमें, 50 तक हम पता लगा सकते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे मान लेंगे मीडियन क्लास, इसी को हम मीडियन क्लास मान लेंगे। हमें मीडियन क्लास की तलाश थी, वो हमें मिल गई है। इसके बाद जो मीडियन क्लास होती है उसी की फ्रीक्वेंसी को हम f बोलते हैं, और उससे एक पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसकी प्रीसीडिंग क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम CF डिनोट कर देंगे। उसके बाद इसको L से डिनोट कर देंगे, लोअर लिमिट। और क्या होता है स्टूडेंट्स, n हमारे पास आ ही गया और f भी पता लग गया। h यहाँ पे कितना है, h अगर देखेंगे तो h आ जाएगा, 3 का डिफरेंस है सब में, तो h को हम यहाँ पे 3 कंसीडर करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे और माध्यक फाइंड आउट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम माध्यक फाइंड आउट करेंगे, मीडियन इसकी फाइंड आउट करेंगे। तो माध्यक के लिए हमें क्या क्या चाहिए, फॉर्मूला लिख लेते हैं, L प्लस CF बाई n/2 n/2 माइनस CF बाई F इंटू H, ये हो जाएगा। अब L कितना है यहाँ पे, L हमने निकाला 7, L 7 होगा, और जो N है वो 100 है, CF है वो कितना है 36, F कितना था 40 एंड H कितना था 3। तो यही वैल्यूज हमें बस पुट करनी है, आंसर आपका इजीली आ जाएगा। 7 प्लस n/2 हो गया 50 माइनस CF कितना है, CF 36 है बटे F 40 है इंटू 3। आगे सॉल्व करेंगे, 7 प्लस 50 माइनस 36 कितना हो जाएगा 14, 14 इंटू 3 बाई 40, और इसको आगे सॉल्व करेंगे, 7 प्लस 14 इंटू 3 कितना हो जाता है 42, 14 42 बटे 40। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो या तो आप 0 के नाम का यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 42 और ये 40 आ गया, तो 40 से कम 40, 2 बच गया, और यहाँ से हमने डेसिमल उतार लिया, 40 0 0, 2 बच गया, फिर से हमने एक और 0 यहाँ पे उतार लिया, तो 40 पंचे 200, ठीक है, ये 0 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 7 प्लस 1.05, और इसको ऐड करके हम लिखेंगे 8.05, 8.05, ठीक है। ये आपका माध्यक हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो आपको भार दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें माध्यक भार आपको ज्ञात करना है। तो माध्य जैसे ज्ञात करते माध्यक, उसी तरह से इसको आप लिख लेंगे, पहले वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता, फिर देखेंगे n कितना है, और उससे पता लग जाएगा कि भाई कौन से विद्यार्थी का हमें भार निकालना है जो कि माध्यक होगा, ठीक है।
तो ये बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे। नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे आप। बच्चों जो भी आपका आंसर आए चैट के माध्यम से अपना आंसर आप भेजेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल जो आपको गिवन है, उसके बाद बारंबारता लिखेंगे आप। तो मैंने आपको नोट करने के लिए इसीलिए कहा था ताकि आप क्वेश्चन से ये चीज लिखनी है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या होगा, जो आपको भार दिया था किलोग्राम में वो वर्ग अंतराल हो जाएगा। फिर से देख सकते हैं, जो ये भार है किलोग्राम में इसको वर्ग अंतराल में लिख देंगे और ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 40 to 45, उसके बाद 45 to 50, 50 to 55 and 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70 and 70 to 75। ये वर्ग अंतराल हो गए। अब बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी आप नोट करेंगे। तो ये 2 है, इसकी 3 है, और फिर 50 से 55 तक 8 है, 55 से 60 तक 6 है, और 60 से 65 भी 6 है, 65 से 70 3, और 70 से 75 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका वजन 70 से 75 आता है, ये बोल सकते हैं। अब संचयी बारंबारता आपको निकालनी है। तो संचयी बारंबारता यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे आप। तो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 2 लिख देंगे, फिर 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 + 8 13 हो जाएगा। इसी तरह ऐड करते जाएंगे, 13 + 6 19 हो जाएगा, 19 + 6 25 हो जाएगा, और 25 + 3 28, 28 + 2 30। तो यहाँ पे टोटल ये 30 है, यानी n कितना आ गया, n = 30 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लगेगा भाई, यहाँ से हमें पता लगेगा कि जो माध्यक वर्ग है वो कौन सा है। n/2 15 आ गया, मतलब 15वें बच्चे का हमें भार निकालना है। तो यहाँ से हमें पता लग पाएगा कि 15वें बच्चे का भार क्या है, क्योंकि 19 से तो कम ही होता है 15। तो इसको हम माध्यक वर्ग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 55 से 60 वाले को। ये L हो जाएगा, इसको हम F से डिनोट कर देंगे, ये CF हो जाएगा, और H कितना हो जाएगा, H तो भाई 5 का डिफरेंस है सब में, तो यहाँ पे H हम 5 लिख देंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे इसको सॉल्व करेंगे इसी तरह से। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है माध्यक निकालने का, माध्यक निकालते हैं हम L + n/2 - CF/F × H। सारी चीज तो है हमारे पास, L भी है, H भी है, N भी है, CF है, F है, सब कुछ है। क्या क्या है बताइए। L है 55, H है 5, N है 30, N तो 30 है यहाँ पे, CF कितना आया था 13, और F कितना है 6। तो बस यही वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। L को 50 प्लस n/2 कितना हो जाएगा, n/2 30/2 15 हो जाएगा, माइनस CF कितना है, CF 13 है, बटे F है 6 इंटू H यहाँ पे 5 है। आगे सॉल्व करेंगे, 50 प्लस 15 माइनस 13 2 आ गया, 2/6 इंटू 5। तो 2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 1/3 यहाँ पे हो जाएगा। तो 50 प्लस 5 इंटू 1 5 होता है, तो 5/3। इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3 एकम 3, 2 बच गया, और यहाँ पे
जीरो लगा दिया हमने दशमलव लगा के, 3 छके 18, 2 बच गया। फिर से ये कंटिन्यू होता जाएगा, इसलिए हमने इसको राउंड फिगर में 6-7 कर दिया। तो ये 50 प्लस 1.67 कितना हो जाएगा? 51.67। ठीक है, 51.67 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर से हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे भार ज्ञात करना है आपको, माध्यक भार ज्ञात करना है। माध्यक भार कैसे ज्ञात कर देंगे आप? यहाँ पे ये आ गया माध्यक भार जो कि केजी में होगा। तो बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो कि आपको खुद करना है, आपको भी पता लग जाएगा कितना आपको समझ में आया है क्वेश्चन। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक $525 है। तो ये सभी वर्ग अंतराल आपको दिए गए हैं और बारंबारता यहाँ पे गिवन है आपको। ये भी मैं बता देता हूं। तो ये यहाँ पे बारंबारता दी गई है। अब देखिए हमेशा आपसे क्या बोला जाता था कि भाई माध्यक निकालिए, लेकिन यहाँ पे तो माध्यक दे ही दिया है और योगफल भी आपको बारंबारताओं का गिवन है कितना 100। यहाँ पे बच्चों x और y का मान ज्ञात करना है। ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन करना होगा। इसमें बस जैसे ही आप अभी तक करते आए हैं बिल्कुल वही फॉर्मूला लगाना है माध्यक का, उसी तरह से आप करेंगे। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे खुद, ठीक है। होमवर्क में नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा काफी सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं। अच्छे से उनको समझना होता है, आपको घर पे रिवाइज करना है और जो होमवर्क मिला है उसको भी अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।